जियोपॉलिटिकल टेंशंस और टैरिफ वॉर के बीच रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन भारत के दौरे पर आएंगे। करीब 30 घंटे की इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच ट्रेड एग्रीमेंट और डिफेंस को लेकर कई बड़े अनाउंसमेंट किए जा सकते हैं। यूक्रेन वॉर के बाद पुतिन का ये पहला भारत दौरा ग्लोबल ट्रेड और पॉलिटिक्स के लिहाज से काफी अहम है। ऐसे में क्या ट्रंप के कड़े विरोध के बावजूद भारत रशिया से नए बिजनेस अलायंस बनाने जा रहा है और इससे देश को कितना फायदा होगा, इसे समझने के लिए आपको हालिया घटनाक्रम को देखना होगा। भारत के नए ट्रेड अलायंस और डिप्लोमेटिक शिफ्ट में सबसे अहम पहलू ट्रेड टैरिफ्स रहे हैं। अप्रैल में भारत के अलावा दुनिया के करीब 100 देशों पर टैरिफ लगाए गए थे। हालांकि कुछ ही समय बाद कई देशों को इन टैरिफ से रिलीफ मिल गई थी, लेकिन रशिया से क्रूड ऑयल खरीद की वजह से भारत पर यह एक्स्ट्रा टैरिफ 50% तक बढ़ गए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप हर मौके पर कहते हैं कि रशिया से ट्रेड की वजह से भारत को सख्त सजा मिली है। इसके बाद से ही दोनों देशों के बीच अब ट्रेड एग्रीमेंट की वजह से भारत ने रशिया से तेल खरीद बहुत हद तक रोक दी है। रशिया से डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल खरीदने से भारतीय कंपनीज को हर साल 1 लाख करोड़ से ज्यादा का फायदा हो रहा था। वो भी ये पूरा ट्रेड रुपये और रूबल के सेटलमेंट के तहत अंजाम दिया जा रहा था, जिससे देश का फॉरेन रिजर्व भी मजबूत होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। और अब रशिया तेल खरीद भविष्य के संकट में फंस चुका है, क्योंकि भारत फिलहाल इसको रोकने जा रहा है। दूसरे पहलू पर देखें तो अगर आप रशिया और यूएस को भारत के संबंधों के हिसाब से रखेंगे तो भारत से किसके ट्रेड नंबर बेहतर हैं और भारत को किस देश से सबसे ज्यादा फायदा होगा। तो दरअसल भारत का रशिया को एक्सपोर्ट 4.9 बिलियन डॉलर है, जबकि इंपोर्ट यानी भारत जो रशिया से आइटम्स खरीदता है वो ट्रेड बिल करीब 63 बिलियन डॉलर्स का है। यानी रशिया से ट्रेड के मामले में भारत कई गुना ट्रेड डेफिसिट में है। मॉस्को और दिल्ली के बीच क्रूड ऑयल और फर्टिलाइजर ही दो बड़ी कमोडिटीज हैं, जिसमें 80% ज्यादा ट्रेड किया जाता है। वहीं यूएस के आंकड़े देखें तो ये बिल्कुल अलग हैं। इंडिया का यूएस को एक्सपोर्ट 87.3 बिलियन डॉलर है, जबकि यूएस से इंपोर्ट केवल 41.5 बिलियन डॉलर है। यानी भारत का एक्सपोर्ट लगभग 2 गुना है। यूएस को हाई वैल्यू मार्केट और सर्विस डिमांड देश की कई इंडस्ट्रीज के लिए जरूरी है। खासकर टेक्सटाइल, श्रिम्प जैसे सेक्टर कई हद तक एक्सपोर्ट के लिए यूएस पर निर्भर करते हैं। लेकिन यूएस के शानदार ट्रेड आंकड़ों के बावजूद भारत नई बिजनेस अलायंसेस पर काम कर रहा है। सितंबर में हुई शंघाई समिट ये मौका था जब भारत और चाइना ने बिजनेस रिलेशन को सुधारने पर काम करना शुरू किया था। हाल ही में नीति आयोग की तरफ से भी कई सेक्टर्स में चाइनीज फर्म्स के लिए रेगुलेशन को आसान बनाने की बात की गई है, जिससे चाइनीज कंपनी आसानी से भारत में एफडीआई ला सकें। साथ ही आईटी, बायोमेडिसिन जैसे सेक्टर में चाइना को किए जाने वाला एक्सपोर्ट में भी बढ़ोतरी पर दोनों देश काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर इस समय भारत की डिप्लोमेटिक चुनौती रशिया से डिफेंस डील करते हुए, यूएस से रिलेशंस बनाए रखते हुए और दूसरे चाइना जैसे दूसरे अहम मार्केट में अपनी स्थिति को मजबूत करने पर रहेगी। तो रशिया के राष्ट्रपति पुतिन का ये दौरा भारत के डिप्लोमेटिक लिहाज से बेहद अहम रहने वाला है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।